किस प्रकार से एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके कि इंसान अपनी और दूसरों की जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान चाहता है कि वो जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य को इस प्रकार से एग्जीक्यूट करे कि उसका उसे ही नहीं दूसरों को भी फायदा हो। तो कहानी है एक दादाजी के बारे में जो बालकनी में बैठे हैं। कहानी को एंड तक देखिएगा ताकि एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो वो थोड़ा उदास हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और उनकी उदासी जो है उनके पोते पोती, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन इजीली नोटिस कर पाते हैं। इसीलिए वो दादाजी के पास जाते हैं और पूछते हैं, दादाजी आप इतने उदास क्यों बैठे हो? वाई आर यू बिकमिंग सो लॉन्ग फेस एंड वाई आर लुकिंग सो सैड? तो दादाजी यहाँ कहते हैं कि मैं अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा मैं विचार कर रहा हूँ। तो उनके पोते पोते, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनसे पूछते हैं कि हमें आपके पास्ट के बारे में जानना है, तो थोड़ा अपने पास्ट के बारे में हमें बताइए और आपकी उस उदासी का क्या कारण है ये भी हमें बताइए। हालांकि दादाजी उन्हें मना कर देते हैं कि मैं अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि वो कहीं ना कहीं उदास होते हैं, लॉन्ग फेस होते हैं, सैड होते हैं, इसीलिए ये दोनों पोते पोती, वो ग्रैंड चिल्ड्रन जिद करते हैं कि हमें जानना है। तो दादाजी बताना शुरू करते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था, तुम्हारी उम्र का करीबन, तब मेरी कल्पनाएं बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी और कहीं ना कहीं उस समय मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आई हैड बिग ड्रीम्स, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने होते थे और मैं चाहता था कि इस दुनिया में मैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आऊं। आई शुड ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन दिस वर्ल्ड। लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये पता चला कि ये कार्य बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि दुनिया जो है किस प्रकार से मैं बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने सपने को थोड़ा छोटा किया और मैंने सोचा दुनिया को तो नहीं, लेकिन कम से कम अपने देश को तो मैं बदल सकता हूँ। इसीलिए मैं इस एस्पिरेशंस के साथ, इस इच्छा के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ मैं काम करने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हो गई, थोड़ा मैं और उम्र में बढ़ा, मेरी बुद्धि बढ़ी, तो मुझे लगा कि देश को बदलना भी कोई मामूली काम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। इसीलिए मैंने उस सपने को, उस विश को, उस गोल को साइड में रखा और मैंने सोचा मैं सिर्फ अपने परिवार, आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदारों को ही बदलने की सोचूंगा। लेकिन आगे चलकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये कार्य भी मुश्किल है, ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए संभव नहीं है। और जब मैं अब जिंदगी के बहुत करीब, मौत के बहुत करीब आ चुका हूँ, मैं कहीं ना कहीं कुछ दिनों का मेहमान इस दुनिया में बचा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि उन सब को बदलने के बजाय अगर मैं खुद को बदलूं तो ही शायद मेरे अंदर बदलाव को देखकर कोई दूसरा बदल सकता है। लेकिन ये चीज शायद जब मैं छोटा था तब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मुझे ये समझ नहीं थी कि मैं दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दूं तो शायद कुछ काम बन सकता है। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है, एवरीबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नोबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। मीन्स दुनिया को बदलने की सभी लोग सोचते हैं, लेकिन खुद को बदलने की कोई नहीं सोचता। और जिस पल, जिस समय एक इंसान ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे खुद को बदलना है, खुद की स्किल्स को स्ट्रेंथन करना है, खुद के एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है और खुद के डिटर्मिनेशन को, खुद के दृढ़ निश्चय को फौलाद का करना है, क्योंकि दुनिया को बदलना कहीं ना कहीं तभी संभव है जब आप खुद को बदलें। और ये बहुत ही मुश्किल काम है कि एक इंसान खुद को बदल पाए, क्योंकि हर साल जब भी हम देखते हैं कि नया महीना या नया साल खास तौर पे जब चालू होता है तो लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है और ये इस साल में फॉलो करने वाला हूँ। लेकिन वो रेजोल्यूशन 2-5 दिन, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा रहता है और फिर वापस से वही अपनी पुरानी आदतों की तरफ, पुरानी हैबिट्स की तरफ इंसान लौट जाता है। क्योंकि लाओज़ू ने कहा है खास तौर पे कि दोज हु कॉन्कर्स अदर्स इज स्ट्रॉन्ग बट दोज हु कॉन्कर हिमसेल्फ इज अ माइटी। मीन्स वो इंसान जो दूसरों पर विजय हासिल करता है, हो सकता है वो मजबूत हो, शक्तिशाली हो, लेकिन वो इंसान जो खुद पर विजय हासिल करता है वो होता है माइटी। मीन्स जब भी आप
आपका मन नहीं कर रहा है कोई चीज करने का और फिर भी वो चीज कर रहे हो क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि वो सही है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके विकास के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने सेल्फ विक्ट्री जो है हासिल कर ली है। यही महात्मा गांधी की भी एक बहुत अच्छी सी कोट मैं मेंशन करना चाहूंगा। एज महात्मा गांधी सेड, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वो बदलाव खुद के अंदर लेकर आइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे कहने से बदल जाएंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पीपल मे नॉट डू वॉट यू एडवाइज देम टू डू। मीन्स लोग वो नहीं करेंगे जो आप उनको सलाह देते हैं कि ऐसा करिए या वैसा करिए, बट पीपल मे श्योरली डू और वी कैन से दे वुड डेफिनेटली डू वॉट यू फ्रिक्वेंटली डू। जो चीज आप लगातार करते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी आदत को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको देखकर शायद दूसरे लोग वो चीज करना शुरू कर दें। सो नेवर एवर हैव दिस टाइप ऑफ थॉट दैट आई विल change the world, I will change other person, I will change my family members, my friends, my neighbors, my classmates, my colleagues, whoever you are meeting. You always want to have a pointed finger towards other people. When you put your fingers towards them, but at the same time the three fingers are towards you, वो तीन उंगलियां कहीं ना कहीं हमारी तरफ ही है, जो ये कह रही है कि दूसरों को बदलने से पहले कहीं ना कहीं हमें खुद को बदल देना चाहिए। बिकॉज व्हेन वी कैन चेंज आवरसेल्फ, डेफिनेटली हमारा जो माइंड का टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। हम एक ही व्यक्ति को बदलना चाहते हैं दुनिया में और वो है स्वयं। और जैसे ही आप स्वयं को बदल लेते हैं तो एक पीसफुल लाइफ जी पाते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हैं। कहीं ना कहीं आप उस रेट रेस में नहीं हैं जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों को बदल सकता हूं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूं। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और वो चेंज जो आपको लगता है कि मेरे अंदर मुझे लाना चाहिए, आई शुड ब्रिंग द चेंज इन माई सेल्फ। बिकॉज हर समय एक व्यक्ति को सेल्फ इंप्रूवमेंट, जैसे मैं ये चाहता हूं कि हर रोज मैं कुछ सीखूं, हर रोज मैं कुछ इंप्रूव करूं। दिस इज समवेयर माय हैबिट, इट इज नॉट लाइक दैट कि हमारी एक शिक्षा पूरी होने के बाद या कुछ सीख लेने के बाद हमें इंप्रूवमेंट करना रोक देना चाहिए। अगर ये आदत मैं अपनाता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन साथ ही मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं मैं उनका भी फायदा कर पाऊंगा। सो आई डोंट हैव दिस माइंडसेट दैट आई शुड इंप्रूव अदर्स, बिकॉज इट मे हैपन कि मैं दूसरों को जो सलाह दूं कि आप सेल्फ ग्रोथ करिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए, तो हो सकता है उस आदत को वो ना अपनाएं। लेकिन जो मैंने आदत अपनाई है कि मैं लगातार सीखूंगा, लगातार इंप्रूव करूंगा, अपनी इंग्लिश, अपने कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनालिटी, अपने एटीट्यूड, अपने विजन, अपने थॉट्स पे हमेशा मैं काम करता रहूंगा। और उस चीज को देखकर हो सकता है दूसरों को चाहे 1% भी अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे भी अपने ऊपर काम करना चाहिए, तो उन चीजों को हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।